जो प्रिपरेशन में लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सादत अपने फॉर्म को फिल कर दिया है, क्योंकि फॉर्म फिल करने की अंतिम तारीख बहुत करीब आ चुकी है। इसलिए आपको मुझे लगा कि अंतिम समय में आपको एक बार और सूचित कर दूं, फॉर्म करने की तारीख याद रखिएगा। जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग में फॉर्म फिल नहीं किया है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, वो सभी के सभी साथी से आग्रह है कि फॉर्म फिल कर दें, फॉर्म फिल कर दें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सबसे पहली बात आपको बता दूं, जो शुद्धि पत्र में बातें हुई थी, इस शुद्धि पत्र में आपको बता दूं कि इसमें पहले जो संख्या दी गई थी, इसमें संख्या जो पहले दी गई थी, उस संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या सहायक, इस पद का नाम भी आपको मालूम होगा, ये कार्यकारी सहायक के 1033 पद थे। कुल 1033 रिक्त पदों पर चयन करने की बात की गई थी। उसके बाद ये आपका आया, एक और डेट एक्सटेंड होने की तारीख आई और पदों की संख्या में इजाफा हुआ। जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पदों की संख्या में क्या हुआ, पदों की संख्या में इजाफा हुआ। तो जिस प्रकार से 1033 पद थे, अब पदों की संख्या बढ़ चुकी है, पदों की संख्या बढ़ चुकी। अगर आप देखा जाए, पहले पद का नाम जान लीजिए। ये पद है कार्यकारी सहायक, जिसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहते हैं। इसमें अनारक्षित के लिए, मतलब अनरिजर्व जिसे कहते हैं, यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 512 सीट है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 127 सीट है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे आप कहते हैं ओबीसी, उनके लिए नॉन क्रीमिलेयर बाकायदा लिखा हुआ 344 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 266 सीट है और साथ ही साथ इसमें आगे जो जिक्र किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 सीट है। अगर सबको जोड़ दिया जाए मेरे दोस्तों, यदि सबको जोड़ दिया जाए, टोटल सीटों की संख्या 1273, पदों की संख्या हो जाती, पहले पदों की संख्या 1033 थी। इन सब की जानकारी भी आपको है। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताने का प्रयास करता हूं, यह है तारीख। फॉर्म भरने की तारीख में क्या है, बढ़ोतरी की गई है। अगर फॉर्म भरने की तारीख की बात की जाए, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख जो है कि 19 अगस्त से पहले ये तारीख 12 सितंबर तक थी, लेकिन ये तारीख में बढ़ोतरी की गई है। अब ये डेट कहां तक पहुंच गई, ये डेट आपकी पहुंच चुकी है, अगर देखा जाए 19 से अब 27 सितंबर, कहां तक, 27 सितंबर तक। 19 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक ये आखिरी तारीख है, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। तो आपके पास 27 सितंबर आखिरी तारीख, इसका मतलब है कि आपके पास अब जो दिन है, आज 22 तारीख है, 23 तारीख है, तो अब आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं। इसीलिए क्योंकि अंतिम समय में अगर आप 27 तारीख को ही फॉर्म फिल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सर्वर डाउन इत्यादि इंटरनेट की दिक्कत होती है, इसलिए फॉर्म भरना शुरू कर दें। फॉर्म बहुत जरूरी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 27,200 से, सबसे पहले स्नातक पास के लिए सबसे अहम चीज है, और इसमें सैलरी की बात करें तो 27,200 से जो रकम है, जो सैलरी है, वो 86,100 इसका बेसिक पे है। बाकी प्लस अन्य जितने भी भत्ते हैं वो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा देय होगा। अन्य भत्ते क्या है, उत्तर प्रदेश मतलब यूपीपीसीएल, जिसे शॉर्ट में यूपीपीसीएल कहते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा देय होगा। बाकी सिलेबस की जानकारी आपको अच्छी तरह से है। आपके पास जो पेपर होगा सेक्शन 1 में, आप जानते हैं एक पेपर होगा, तो उसमें सेक्शन 1 होगा कंप्यूटर का, जो 50 प्रश्न होंगे और उसमें 20 प्रश्न आपको सही करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट लिस्ट में कंप्यूटर नहीं जुड़ेगा। बाकी आपके पास 4 महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर मैं विषयों की बात करूं तो आपके पास 4 महत्वपूर्ण विषय, उन विषय का आपके सामने जिक्र कर देता हूं। रीजनिंग के 45 प्रश्न हैं, इंग्लिश के आप सभी जानते हैं 55 प्रश्न हैं, हिंदी की बात करें हिंदी के 55 प्रश्न हैं, और जीके जीएस के 25 प्रश्न हैं। कुल मिला के देखा जाए टोटल प्रश्नों की संख्या 180 प्रश्नों की संख्या है, और मार्क्स कितने अंक है 180, और 20 आपका टाइपिंग है। टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है। कितने का है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो है आपका वो कुल मिला के टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो उसमें 20 मार्क्स का है, लेकिन मैंडेटरी की बात है उसमें हिंदी मैंडेटरी, अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी अगर आप कर देते तो 20 मार्क्स आप इजाफा होगा, लेकिन हिंदी अनिवार्य है। कृति देव पे आपको टाइप करनी है 30 शब्द प्रति मिनट। अब इसकी तैयारी मेन होती है, मेन तो यही है, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, यही विषय है। इन विषयों की तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। जिस प्रकार से आप सीजीएल, सीएचएसएल इत्यादि की, बस एक अंग्रेजी विषय आ गया। उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे वही है, बस आपको एक इंग्लिश है और इसमें जनरल इंग्लिश लिखा हुआ है। जनरल इंग्लिश अगर आप प्रीवियस पेपर की बात करें तो जनरल इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत साधारण सा होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। सामान्य अंग्रेजी बहुत टफ नहीं होने वाला है यूपीपीसीएल में, इसलिए अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो आपको सीजीएल से उतना सीजीएल जैसा टफ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, पद बहुत अच्छा है। जिस पद का नाम आप जानते हैं सहायक कार्यकारी का पद है, यह पद जो है समूह ग का पद है। कौन सा समूह है, यह समूह ग का पद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रुप सी का